गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके इंग्लिश में जो आपका प्रोज का सेक्शन है उसका मैं लेसन 2 आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 3 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। उस पार्ट में मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस लेसन का पार्ट 4 यहाँ पर पढ़ाऊँगी जिसमें मैं आपको इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेज हैं और जो पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं यहाँ पर आज सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने जब आपको ये लेसन स्टार्ट किया था तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि आपको इस लेसन का नाम और इस लेसन के जो भी राइटर हैं उनका नाम आपको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि आपका जब भी पैसेज पूछा जाता है लेसन से तो उसमें आपको लेसन का नाम याद होना चाहिए और जो भी उसके राइटर हैं उनका नाम भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो आपका लेसन का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जो हैं वो G.L. फ्यून्स इसके राइटर हैं। तो राइटर का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पर इस पैसेज दिया गया, पैसेज को आपको यहाँ पे पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो आपका यहाँ पे पैसेज क्या दिया हुआ है? आपका पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द crest ऑफ अ लो हिल. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a God harvest. फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ वी आर really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो ये आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया है, आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये पैसेज दिया गया। तो पैसेज को आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस पैसेज से रिलेटेड उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड, हु इज़ इट्स ऑथर। ये आपका यहाँ पे पूछा गया। क्या आपसे पूछा गया है कि उस पार्ट का नाम लिखिए जिससे गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है ये आपको यहाँ पे बताना है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हु इज़ इट्स ऑथर, यानी लेखक का नाम भी आपको यहाँ पर बताना है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब लेसन मैंने स्टार्ट किया था कि आपको लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको ये जो आपका गद्यांश जो आपका पैसेज है किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द ऑथर इज G.L. फ्यून्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो पार्ट का नाम है वो क्या है? अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके G.L. फ्यून्स जो है वो इसके लेखक हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आपसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच हाउस इज रिफर्ड टू द दिस लाइन। क्या लिखा हुआ है कि विच हाउस इज रिफर्ड टू इन दिस लाइन। क्या लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में किस घर को संदर्भित किया गया है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जो आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया है, जो आपकी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है पैसेज में, इन पंक्तियों में किस घर को संदर्भित किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आपका लिखा हुआ है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली इज रिफर टू द दिस लाइन। क्या लिखा हुआ है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली इन रिफर टू इन दिस लाइन्स, यानी वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था का वर्णन इस पंक्तियों में संदर्भित है। यानी जो आपकी यहाँ पे लाइन लिखी हुई, जो आपका पैसेज दिया है उसमें आपको जो वो उस घर के बारे में बताया गया है जो कि संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। ये इस लाइन में ये आपको बताया गया है। अब चलिए देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। क्या पूछा गया है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, यानी घर कहाँ स्थित था। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सिचुएटेड, तो सिचुएटेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्थित होना। तो आपका लिखा हुआ है कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, यानी घर जो है वो कहाँ पर स्थित था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, यानी जो घर है वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, तो जो घर है वो कहाँ पे स्थित था, तो जो घर है वो द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी घर जो है वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस। आपका क्या पूछा गया, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, यानी घर से आप क्या क्या देख सकते थे, ये आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम द हाउस। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था कि व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, यानी घर से आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम द हाउस, यानी हम मकान से नदी और पके अनाज का खेत देख सकते थे। तो जब मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। तो अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं आपसे फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रस्ट मीन्स, यानी आपका जो ये वर्ड लिखा है आपका इंटायर और क्रस्ट, इसका आपको इन शब्दों का क्या तात्पर्य है, यानी इन शब्दों की मीनिंग क्या है आपको ये बताना है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ इंटायर। तो इंटायर का मतलब क्या होता है आपका, अगर इंटायर की हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब आपका हो जाता है संपूर्ण यानी पूरा। ये आपका इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी जो कि आपका यहाँ पे इंटायर लिखा हुआ है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, आपका इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी पूरा या संपूर्ण। तो आपको इसी से रिलेटेड इसी मीनिंग से रिलेटेड आपको दूसरा वर्ड बताना है जिसकी मीनिंग भी हो आपका पूरा या संपूर्ण। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा होल। तो आपका होल का भी मतलब क्या होता है, आपका होल का मतलब भी क्या होता है, इसका भी मतलब आपका होता है संपूर्ण। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका सेकंड लिखा हुआ है आपका क्रस्ट। तो क्रस्ट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है आपकी, क्रस्ट की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाती है चोटी। तो आपको इसका भी जो आपका चोटी है तो इसको और भी इसका एक आपको यहाँ पे वर्ड बताना है जिसका मतलब चोटी हो। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा पीक। तो पीक का मतलब भी आपका होता है चोटी। तो आपको यहाँ पर इसी वर्ड आपका जो वर्ड आपका यहाँ पे दिया गया था इंटायर और क्रस्ट, तो इंटायर का मतलब आपका होता है संपूर्ण या पूरा, और जो आपका क्रस्ट लिखा है उसका भी मतलब आपका क्या होता है चोटी। तो आपको इसी से रिलेटेड सेम मीनिंग के रिलेटेड आपको दूसरा वर्ड बताना था। तो दूसरा वर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा होल और दूसरा आपका हो जाएगा पीक। ये आपका इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा जिसकी मीनिंग भी आपका संपूर्ण और चोटी होगी। तो ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। आगे आपका यहाँ पे फिर एक पैसेज दिया गया है और आपका ये जो पैसेज है ये आपको इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आपका यहाँ पे पैसेज क्या है, आपका पैसेज है यहाँ से शुरू हुआ है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, देर आर अ न्यू क्वाइन, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little one are 5।
तो आपका यहाँ पे ये पैसेज दिया, तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये पैसेज दिया गया है। तो आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको जब आपका इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो सारे पैसेज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताए थे और इनकी हिंदी भी बताई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपका इस पैसेज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आपका जो पैसेज है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2011, 2015 और 2019 में आया हुआ है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। यानी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हर पैसेज में कॉमन ही होगा। सबसे पहले आपको जो आपका ये पैसेज है ये आपका किस लेसन से लिया गया है वो आपको बताना है और उस लेसन के राइटर कौन है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आपका यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द ऑथर इज J.L. फ्यून्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका ये आपका जो पैसेज है ये आपका किस लेसन से लिया गया है, ये आपका लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसके राइटर जिसके लेखक कौन है J.L. फ्यून्स जो है वो इसके राइटर हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको पहचानना है कि जो आपके ये शब्द लिखे हैं ये किसने कहे थे। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। फिर आपके बाद लिखा हुआ कि आई होप इट पासेस क्विकली। फिर आपका लिखा है कि व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। ये आपका लिखा हुआ है। तो आपको इसको बताना है, आपको इसको जो आपके ये शब्द लिखे हैं, जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है, आपको इसको पहचानना है और आपको बताना है कि आपका जो ये लाइन लिखी है ये किसने कहा था। आपका जो लेसन है अ लेटर टू गॉड में ये सारी लाइन किसने कही थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो ये लाइनें लिखी हुई हैं वो आखिर किसने कही हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज वर्ड्स वर स्पोकिंग बाय द मैन नेम लेंचो। यानी जो भी आपकी लाइन लिखी हुई थी अभी वो किसने कही थी, वो कही थी आपकी लेंचो ने। किसने कही थी, लेंचो ने। ये जो सारी लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई थी, जो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का था उसमें जितनी भी लाइनें कही गई थी वो किसने कही थी, वो कही थी आपकी लेंचो ने। जो भी आपकी लाइन कही गई थी कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी या तो वास्तव में बुरा हो रहा है, ये भी लाइन आपका लेंचो ने ही कही थी। जब मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाई थी। इसके बाद क्या कहा था लेंचो ने, इसके बाद लेंचो ने कहा था कि आई होप इट पासेस क्विकली, यानी जो मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र ही बंद हो जाएगा। जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, ओले गिरने लगे थे, तो लेंचो ने उसको देखकर क्या कहा था, लेंचो ने उसको देखकर कहा था कि मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हो रहा है ये शीघ्र ही बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद उसने क्या कहा था, फिर इसके बाद उसने कहा था कि व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, वह किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये भी सारी जो लाइनें आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखी हुई थी किसने कही थी, वो लेंचो ने कही थी। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि आपका पूछा गया था कि व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, यानी ये सारी बातें जो है लेंचो किसके बारे में कह रहा था। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिलस्टोन, यानी जो लेंचो है वो किसके बारे में बात कर रहा था, वो ओलों के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ जो है ओले भी गिरने लगे थे। तो लेंचो क्या कह रहा था, लेंचो यही कह रहा था कि मैं ये जो हो रहा है ये बहुत ही बुरा हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्र ही बंद हो जाएगा। तो ये किसके बारे में कह रहा था लेंचो, ये सारी बातें, ये लेंचो जो है वो ये सारी बातें कह रहा था हिलस्टोन, यानी जो ओले गिर रहे थे उसके बारे में ये सारी बातें कह रहा था। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, यानी वह संतुष्ट क्यों दिखता था। ये आपका यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ही लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। यानी क्या हो जाएगा आपका इसका कि वह संतुष्ट दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसने अपने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा, इसलिए जो लैंचो है वो बहुत ही संतुष्ट दिख रहा था। आपसे यही पूछा गया था कि लैंचो जो है वो संतुष्ट क्यों दिख रहा था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि वह संतुष्ट दिख रहा था, यानी ही लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ओनली 2 आर ट्रू, पॉइंट आउट द दीज 2 स्टेटमेंट्स। यानी आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको चारों को आपको यहाँ पर आपका लिखा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 5, यानी आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। 5 स्टेटमेंट में से आपके 2 जो हैं वो सही हैं, तो जो सही वाले स्टेटमेंट है उसको आपको यहाँ पे छांटना है, आपको यहाँ पे उसको चुनना है। तो आपका यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं? 5 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हेलस्टॉर्म स्टॉपेड सून। क्या लिखा हुआ है? कि द हेलस्टॉर्म स्टॉपेड सून। फिर इसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड आपका लिखा हुआ है कि द बॉयज़ केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगेन टू पिक अप द हेलस्टोन। ये आपका लिखा हुआ है सेकंड, यानी लड़के जो हैं घर से बाहर आ गए और ओले बीनना शुरू कर दिया। ये आपका लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद थर्ड आपका क्या लिखा हुआ है? थर्ड आपका लिखा हुआ है कि द कॉर्नफील्ड वॉज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ साल्ट। यानी क्या लिखा हुआ है कि अनाज का खेत नमक की परत से ढक गया था। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ में आपका क्या लिखा हुआ है कि द रेन वाज मोस्ट वेलकम टू द ओनर ऑफ द कॉर्नफील्ड। क्या लिखा हुआ है कि अनाज के खेत के स्वामी द्वारा वर्षा का अत्यधिक स्वागत किया गया। आपका ये लिखा हुआ है फोर्थ। और फिफ्थ में आपका क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ आपका लिखा हुआ है कि द हेलस्टोन वर स्मॉल इन द साइज ऑफ न्यू सिल्वर क्वाइन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिए। अब आपको इसमें बताना है कि इन पाँचों में से आपके कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो राइट हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपने इस जो आपका ये लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखा होगा, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या लिखा हुआ है? आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि द बॉयज़ केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगेन टू पिक अप द हेलस्टोन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी जो आपका सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट था वो आपका यहाँ पे ट्रू है। अब जब मैंने आपको इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो लड़के थे वो घर से बाहर आ गए और ओले बीनना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है इस लेसन के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? फिर इसके बाद आपका ये वाला स्टेटमेंट सही है कि द कॉर्नफील्ड वाज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ सॉल्ट। ये आपका लिखा हुआ, यानी आपका ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो अनाज का खेत था वो नमक की परत से ढक गया था। ये आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, पाँचों स्टेटमेंट में से आपको जो राइट स्टेटमेंट है इस लेसन के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे चुनना था। तो आपका जो ये वाला है आपका कि द बॉयज़ केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगेन टू पिक अप द हिलस्टोन, ये आपका राइट है। और आपका सेकंड कौन सा राइट है कि द कॉर्नफील्ड वाज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ सॉल्ट। तो ये आपका ये 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग, दे आर लोकेटेड इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो भी आपके यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको इसका
इनका अर्थ बताना, निम्नलिखित अर्थों वाले शब्द को बताइए। और ये शब्द जो है आपके गद्यांश के प्रथम पैराग्राफ में स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका रैप्ड लिखा हुआ है और बी लाइक, आपको इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ था रैप्ड। तो रैप्ड का अगर हिंदी मीनिंग बात की जाए, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी। तो रैप्ड की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी ढका हुआ, यानी किसी चीज़ से ढक देना, किसी चीज़ से कवर कर देना। तो आपको इसी से मिलता जुलता आपको सेम मीनिंग का आपको वर्ड यहाँ पर बताना है। तो इससे मिलता जुलता आपका सेम मीनिंग का वर्ड क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कवर्ड। यानी कवर्ड की अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, ढका हुआ, किसी चीज़ को ढकना या किसी चीज़ को कवर करना। तो ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ढका हुआ। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रैप्ड, तो रैप्ड की हिंदी मीनिंग भी होती है आपका ढका हुआ। और आपको इस जैसे आप यहाँ पे रैप्ड लिखा हुआ है तो आपको इसी से रिलेटेड इसी मीनिंग से जो आपका लिखा हुआ है रैप्ड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, ढका हुआ। तो ढका हुआ से आपको एक और इंग्लिश का वर्ड आपको यहाँ पे बताना है जिसकी मीनिंग भी हो ढका हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कवर्ड। कवर्ड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, आपका ढका हुआ। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बी लाइक। सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है, बी लाइक। तो बी लाइक की अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, समान होना, यानी एक जैसा होना। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बी लाइक। तो आपको इससे भी मिलता जुलता सेम मीनिंग का वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। तो सेम मीनिंग का वर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजेंबल। तो रिजेंबल की भी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, आपकी समान होना। तो ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड लेंचो वेंट आउट द रेन। आपका क्या लिखा है कि लेंचो जो है बारिश में बाहर क्यों चला गया। वाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है तो आप इस स्टोरी को, इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि लेंचो वेंट आउट द टेक द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो जो है वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला गया था। तो जो लेंचो था वो बाहर क्यों आया था अपना, तो जो लेंचो है वो बारिश हो रही थी उसको अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आया था। ये आपका सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे सेवन क्वेश्चन क्या पूछा गया। सेवन्थ आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट हैव हेलस्टोन हैव बीन कंपेयर टू, यानी ओलों की तुलना किससे की गई है। तो जो आपका ये पैसेज है, इस पैसेज में आपका जो ओले है उसकी तुलना की गई है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो ओले हैं यानी जो आपके हेलस्टोन है उनकी तुलना किससे की गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द हेलस्टोन हैव बीन कंपेयर टू फ्रोजन पल्स। क्या आपका इससे जो आपका हेलस्टोन है, जो ओले हैं उनकी तुलना किससे की गई है, तो ओलों की तुलना जो है वो जमी हुई मोतियों से की गई है। किससे की गई है, आपकी जमी हुई मोतियों से। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्रोजन पल्स, तो फ्रोजन पल्स का मतलब क्या होता है, जमी हुई मोतियाँ। तो आपका जो हेलस्टोन है यानी जो ओले हैं उनकी तुलना की गई है आपका जमी हुई मोतियों से, यानी फ्रोजन पल्स से आपकी जो हेलस्टोन है उनकी तुलना की गई है। तो ये आपका सेवन्थ नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर हो गया। आप चलिए देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सैडनेस, यानी जो है लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी लेंचो जो है वो लेंचो की आत्मा क्यों दुखी हो गई थी। तो लेंचो की आत्मा इसलिए दुखी हो गई थी क्योंकि ओलावृष्टि, जो ओले गिर रहे थे उसके कारण उसकी जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना टोटली डिस्ट्रॉय, यानी पूरी तरह से जो उसकी फसल थी वो नष्ट हो गई थी, इसीलिए उसकी आत्मा जो है वो दुख से भर गई थी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा पैसेज दिया गया है आपका इस लेसन का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है कि आपका यहाँ से शुरू है पैसेज आपका कि ऑल दो द नाइट लेंचो थ्रो ओनली ऑफ हिज वन hope the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है। आपका यहाँ से स्टार्ट है आपका ये पैसेज और आपका यहाँ तक लिखा हुआ है हेलस्टॉर्म तक। तो आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो आपका यहाँ पे ये जो आपका पैसेज है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010
12 और 18 और 15 में आपके पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका इस पैसेज से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका कॉमन ही होगा कि आपसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। यानी आपका जो ये लेसन दिया गया, जो आपका जो ये पैसेज दिया गया, ये आपका किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका इसका आंसर भी वही हो जाएगा सेम जो आपका है कि द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द ऑथर इज J.L. फ्यून्स। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड एंड, और इसके ऑथर कौन है, तो द ऑथर इज G.L. फ्यून्स। कौन है, G.L. फ्यून्स इसके राइटर हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपका सेकंड क्या पूछा गया है। सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट वॉज लैंचोस प्रॉब्लम, व्हाट वॉज हिज ओनली होप। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सेकंड। क्या पूछा गया कि लैंचो की समस्या क्या थी, उसकी एकमात्र आशा क्या थी, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द प्रॉब्लम ऑफ लैंचो वॉज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, हिज होप वॉज ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी जो लैंचो की समस्या क्या थी, लैंचो की समस्या ये थी कि जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और उसकी आशा, जो उसकी होप थी वो किस पर थी, सिर्फ उसकी आशा जो होप थी भगवान से सहायता की। वो उसकी क्या उम्मीद थी कि उसकी यही उम्मीद थी कि भगवान जो है उसकी हेल्प जरूर करेंगे। उसको एक यही उसकी होप थी, एक यही उसकी आशा थी लैंचो की कि आप जो भगवान है उसकी हेल्प जरूर करेंगे। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी एकमात्र आशा ईश्वर से सहायता थी। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि वाई वुड लैंचोस फैमिली गो हंग्री, व्हाट हेल्प डिड लैंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड वाई। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंचो का परिवार भूखा क्यों रह जाता, लैंचो से और क्यों सहायता चाहता था। जो लैंचो है वो ईश्वर से क्यों सहायता चाहता था, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि व्हाट हेल्प डिड लैंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड वाई। तो जो लैंचो है ईश्वर से और क्यों सहायता चाहता था, यानी लैंचो जो है ईश्वर से क्यों सहायता चाहता था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि लैंचोस फैमिली वुड गो हंग्री एज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, ही वॉन्टेड द 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपका क्या हो जाएगा कि लैंचो का परिवार भूखा रह जाता। क्यों, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और वो अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए उसको कितने पैसे चाहिए थे, उसको 100 पीसोस चाहिए थे। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लैंचो है उसकी समस्या क्या थी, जो उसकी फैमिली थी वो क्यों भूखी रह जाती और उसका जो आपका यहाँ पे उसकी जो फसल है वो नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए जो लैंचो का परिवार है वो पूरा जो है वो भूखा रह जाता। और अब उसने क्या इच्छा की थी, उसने क्या भगवान से मांगा था, तो वो अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पेसोस चाहता था। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वांटेड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन। यानी ये वो भगवान से चाहता था कि उसे 100 पेसोस मिल जाए ताकि वो अपने खेत में दोबारा से बीज बो सके, जो कि ओले की वजह से उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट हैड लैंचोज लर्नड अबाउट गॉड। क्या लिखा हुआ है आपका, व्हाट हैड लैंचोज लर्नड अबाउट गॉड, यानी लैंचो ने ईश्वर के विषय में क्या सीखा था, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लैंचो हैड लर्नड अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड, यानी लैंचो ने ईश्वर की सहायता के विषय में सीखा था। यानी लैंचो को क्या था कि लैंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान जो है उसकी हेल्प जरूर करेंगे। तो लैंचो ने क्या सीखा था भगवान के बारे में, उसने यही सीखा था भगवान के विषय में कि ईश्वर जो है उसकी सहायता करेंगे। ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद आपसे फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट आउट द 2 वर्ड्स यूज इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपको जो आपका यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको इनसे मिलता जुलता आपको सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इनर सोल और आपका लिखा हुआ है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जो आपका इनर सोल की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है आपकी अंतर आत्मा। और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली इन द मॉर्निंग यानी प्रातः काल ही। तो आपको इससे मिलता जुलता आपको सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा,
आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो आपका इनर सोल है। इनर सोल का मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है अंतर आत्मा। तो आपको इससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड आपको बताना है जिसकी मीनिंग भी अंतर आत्मा हो। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा आपका कॉन्संस। तो कॉन्संस की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, अंतर आत्मा। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आपका क्या होता है, प्रातःकाल ही। तो आपसे इससे मिलता जुलता आपका दूसरा वर्ड कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना डे ब्रेक। तो डे ब्रेक की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रातःकाल ही होती है इसकी भी हिंदी मीनिंग। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। तो आपका यहाँ पे ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस लेसन के 3 इंपॉर्टेंट पैसेज जो हैं वो करा दिए हैं। इसके आगे भी इस लेसन के कई इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।